पुष्पा 2 मतलब सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसा दिमागी खेल जो किसी शतरंज की बाजी से कम नहीं है। तो चलिए इस जबरदस्त साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं। सीन शुरू होता है और सीधा एक जबरदस्त आरोप लगता है। पुष्पा के लोग, उसके दुश्मन शेखावत पर चिल्लाते हैं और बस इसी एक लाइन से पूरे टकराव का स्टेज सेट हो जाता है। और यहीं से उठता है वो सवाल जो इस पूरे सीन की जान है। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक पहेली है। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब तो हर कोई जानना चाहता है, लेकिन सबके अपने अपने मकसद हैं। तो खेल शुरू होता है और पहली चाल चलता है शेखावत। और क्या चाल है! देखने में जितनी शानदार है ना, उतनी ही खतरनाक भी। पुष्पा को एकदम से बैकफुट पर ला देती है ये चाल। शेखावत यहां मीडिया की पावर का इस्तेमाल कर रहा है। वो पब्लिक में सबके सामने अपने दुश्मन को घेरता है, एक ऐसा माहौल बना देता है कि लगे भाई ये तो उसकी पक्की जीत है, इससे कोई झुटला ही नहीं सकता। तो सिचुएशन क्या बन गई है? एक तरफ है शेखावत जो विनर की तरह खड़ा है, और दूसरी तरफ पुष्पा जो बिल्कुल फंसा हुआ और कमजोर नजर आ रहा है। पब्लिक की नजरों में तो गेम ओवर, बाजी जीती जा चुकी है। लेकिन पुष्पा कोई आम खिलाड़ी थोड़ी है, वो पूरी कहानी को एक झटके में पलट देता है और ये साफ कर देता है कि जो दिख रहा है वो सच है ही नहीं। और यहीं से खेल का असली मजा शुरू होता है। पुष्पा क्या कहता है? वो कहता है कि ये जो पूरी जब्ती हुई है ना, ये सब नाटक था, एक सोची समझी चाल, सिर्फ और सिर्फ शेखावत को यकीन दिलाने के लिए। मतलब कितना बोल्ड स्टेटमेंट है ये, पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। पुष्पा सिर्फ मना नहीं कर रहा है, नहीं, वो एक अपना ही पावरफुल नैरेटिव बना रहा है। इसे कहते हैं काउंटर नैरेटिव। वो शेखावत की कहानी को ही एक तरह से हाईजैक कर लेता है, अपनी कहानी सुनाता है और सिचुएशन पर वापस कंट्रोल पा लेता है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो धोखे की पहली परत क्या है? पुष्पा खुलासा करता है कि जो चंदन टीवी पर दिख रहा है वो तो नकली है। असली माल वो तो बॉर्डर पार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये एक तरह से शेखावत को पब्लिक की नजरों में बेवकूफ साबित करने की कोशिश है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये जो धोखा है ना, ये कहीं ज्यादा गहरा है। और इसमें ऐसे ऐसे पावरफुल लोग शामिल हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक सीक्रेट मीटिंग होती है और उससे पता चलता है कि शेखावत अकेला नहीं है इस खेल में। उसके साथ मुरुगन है और एक सरकारी मंत्री भी मिला हुआ है। ये पुष्पा के खिलाफ एक बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक अलायंस है। एक ऐसा जाल जो उसे सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि कानूनी तौर पर भी फंसा सकता है। इस मीटिंग में एक जाल बिछाया गया था। डील क्या थी कि अगर माल पकड़ा गया तो पुष्पा को सिंडिकेट छोड़ना पड़ेगा। मतलब ये उसे लीगली और हमेशा के लिए इस धंधे से बाहर फेंकने की चाल थी, और ऊपर से पॉलिटिकल सपोर्ट भी था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर पुष्पा को इस जाल के बारे में पता था और अगर जब्ती भी नकली थी, तो फिर वो अभी भी परेशान क्यों है? असली खतरा क्या है? और बस यहीं पर शेखावत के प्लान का असली जीनियस सामने आता है। ये कोई मामूली मीडिया स्टंट नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा खतरनाक था। पुष्पा को एहसास होता है कि उसके अपने ही लोगों में कोई गद्दार है। मतलब वो जो भी इंफॉर्मेशन अपने साथियों को देगा वो सीधे शेखावत तक पहुंच जाएगी। उसका अपना ही सर्कल, वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तो शेखावत का असली मकसद नकली माल पकड़ना था ही नहीं। उसका असली प्लान था इस नकली जब्ती को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, ताकि पुष्पा खुद अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बता दे, यानी असली माल का ठिकाना। क्या शानदार साइकोलॉजिकल ट्रैप है ये एक चेक और मेट वाली सिचुएशन है बिल्कुल। शेखावत की ये चाल पुष्पा की अपनी ही टीम को अनजाने में उसी के खिलाफ एक हथियार बना देती है। अब सोचिए, अगर पुष्पा बोलता है तो भी फंसेगा और अगर चुप रहता है तो भी। तो अब सबसे